नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका हमने एक पार्ट पहले पढ़ा दिया, यानी पाचन तंत्र का आज भाग 2 है। देखिए क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है कि जो पीलिया होता है, पीलिया में कौन सा, जो जॉन्डिस होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया में हमारा लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, हमने पढ़ा था इससे पहले बुनर सेल्स पढ़ी थी, वो पाई जाती थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटे आंत में। आज देखना, आज हम पढ़ रहे हैं कुपर सेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुपर सेल क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे लीवर से संबंधित होती हैं। ये क्या करती हैं, ये कोशिकाओं को, ये जो भक्षाणु का कार्य करती है, यानी कि फैगोसाइटिस का काम करती है। अब सुनना कैसे क्या होता है इनके बारे में। जो जैसे हम भोजन खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो हम उसके साथ साथ कोई बैक्टीरिया चला जाए तो ये उसको नष्ट कर देती हैं। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देती है कुपर कोशिकाएं, और ये हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती हैं। और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव चले जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये उनको नष्ट कर देती हैं कुपर सेल। इसका संबंध लीवर से है, और इसकी खोज की वैन कुफर ने। आप देखिए इसकी खोज किसने की, देखिए इनकी खोज की वैन कुफर ने। और जो इसको है ना, इसको भक्षाणु के रूप में, भाई भक्षाणु के रूप में किसने इसको आइडेंटिफाई किया, इनको आइडेंटिफाई किया ब्राउजिक ने। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्या काम करती हैं, ये डिस्ट्रॉयड कर देती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल को। ये बैक्टीरिया भोजन के साथ हम खाते हैं उसको नष्ट कर देती है। और ये प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस फंक्शन, ये बहुत से फंक्शनों का प्लेटफॉर्म होता है। और क्या करती है, ये मानव शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती है कुपर सेल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कुपर कोशिकाएं का संबंध किससे है, लीवर से है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा जो फैट होती है उसका डाइजेशन कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, जो स्टार्च होता है, स्टार्च का जो हम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है मुख से, और प्रोटीन का पाचन होता है एमाशय में। जो और आपसे पूछे फैट का पाचन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फाइनल डाइजेशन होता है टेक प्लेस इन ह्यूमन्स, मनुष्य में फाइनल पाचन, अंतिम पाचन का होता है, तो मनुष्य में अंतिम पाचन का होगा छोटी आंत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा पैनक्रियास जूस होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसमें क्या पाया जाएगा, ट्रिप्सिन। देखिए नंबर 2 पाया जाता है इसका एमाइलेज, और तीसरा पाया जाता है लाइपेज। तो इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। देखिए ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का, और ये लाइपेज क्या करता है जी, वसा का। ठीक है, यानी कि एमाइलेज जो करेगा, जो वो क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये सभी राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि जो ऐसा कौन सा पाचक रस है, जो पैनक्रियास जूस है, जो वसा का पाचन करता है, तो लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए आप, ये आपके पास पैनक्रियाज है। ध्यान रखना, आप इसमें कॉर्नर पे देखिए इसका चित्र है। ठीक है, ये देखना आप, इसमें ये किसके आकार का, लीफ के पत्ते के आकार का होता है। कई बार पूछा है जो हमारा अग्नाशय होता है किसके आकार का होता है, लीफ के पत्ते के आकार का होता है। देखिए आप, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो स्टार्च का पाचन करता है ये एमाइलेज, लाइपेज लिपिड्स का, वसा का, और ट्रिप्सिन किसका करेगा, प्रोटीन का। ठीक है, तो अब देखिए इससे कौन कौन सी कोशिकाएं निकलती है। देखो अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, एफ कोशिकाएं। तो ये किसको किस में बदलती है, देखो जो बीटा कोशिका होती है उससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, बीटा कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन निकलता है जी, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को किस में बदलता है भाई, ग्लाइकोजन में। तो मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, जिससे कौन सा रोग हो जाता है जी, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज भी कौन सी, मेलिटस हो जाता है। मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अग्नाशय के बारे में और देखिए, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्सचर ग्लैंड होती है। यह भोजन को पचाने में मदद करती है। ठीक है, आप इसके बारे में देखिए, इसमें एक जो लैंगरहैंस द्वीप होता है उसकी संरचना, इसका सबसे बड़ा अंग यही होता है, लैंगरहैंस। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है।
इसकी खोज की लैंगरेंस नामक वैज्ञानिक ने। अग्नाशय से 2 प्रकार के अग्नाशय हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोना। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बच्चों। देखो एक ये देखिए आप, इंसुलिन हाइपोग्लाइकेमिया इसको बोलते हैं, रक्त शर्करा को ज़्यादा बढ़ाने से रोकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पैनक्रियाज जूस होता है उसके संबंध में कौन सा गलत होता है। तो ध्यान रखना, जो पैनक्रियाज जूस होता है वो क्षारीय होता है। इसमें इस ऑप्शन नंबर दे रखा है, ये अम्लीय होता है, तो अम्लीय नहीं होता। ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन भी अगर कोई आपसे पूछे अग्नाशय रस क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिए पैनक्रियाज जूस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। कई बार 8.5 भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत मत मानना। तो ध्यान रखना, जो पैनक्रियाज जूस होता है, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो ये अग्नाशय रस होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा तीनों का पाचन कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसे पूर्ण पाचक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसा कौन सा रस है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का पाचन होता है, तो कौन सा आएगा उसका पैनक्रियाज जूस यानी अग्नाशय रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी, मधुमेह। और मधुमेह पूछे तो कौन सा, मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, उदय मेदक बोल देते हैं उसको। वो क्या होता है, वो एक होता है एडीएच हार्मोन है, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन होता है एक, वैसोप्रेसिन बोल देते हैं। उस हार्मोन की कमी के कारण होता है वो। उसमें हमारे जो पानी होता है ना, शरीर में पानी की कमी आ जाती है, किडनी में हमारे शरीर में जल की मात्रा को कंट्रोल करता है वो एडीएच हार्मोन। और जब मानो इससे अगर वो एडीएच हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो उससे मनुष्य बार बार मूत्र जाएगा और उसको बार बार प्यास लगेगी। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और जिस मनुष्य में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये देखिए, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकोना। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलेगा, इससे उल्टा पूछे तो इंसुलिन। जो जंतु होते हैं, जंतु स्टार्च में के रूप में जाना जाता है, यानी कि जंतुओं में पाचन किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन में। और अगर कोई आपसे पूछे कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में भी आएगा तो किसमें, ग्लाइकोजन में ही आएगा। पेड़ पौधों में पूछा जाए तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये क्वेश्चन देखिए, जो कन्वर्ट होता है कौन सा, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, तो इंसुलिन मैंने अभी पढ़ा है। ये देखिए, लैंगरेंस होती हैं, उनका सही मिलान करिए। अल्फा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, बीटा से ग्लूकोना निकलता है और डेल्टा से सेमोटोस्टिन निकलता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि अग्नाशय कोशिका में अंतःस्रावी में पाए जाते हैं अल्फा कोशिका, बीटा और गामा सभी पाई जाते। बच्चों ये क्वेश्चन आप गौर से देखना। ये क्वेश्चन है मनुष्य के अग्नाशय के संबंध में गलत बताना है। क्वेश्चन देखना कौन सा इनकरेक्ट है, पूछ रखा है करेक्ट नहीं, तो इसका राइट आंसर पहला ही आएगा। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्सचर ग्लैंड है, ना कि नॉर्मल ग्रंथि है। ठीक है, और बाकी बिल्कुल सही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस भाग और उसकी आकृति संबंधित गलत विकल्प चुनिए। तो हाँ भाई, पित्ताशय नाशपाती के आकार का, अग्नाशय जो हमारा पेट होता है, जो पेट होता है वो जे के आकार का, डुडेनम होता है सी के आकार का। तो इसमें गलत क्या है, लीवर किस आकार, लीवर में इसमें एल दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा, असत्य सुनना है तो इसका एल आएगा, लीवर का आकार होता है तिकोना टाइप का होता है। लो बच्चों, ये लीवर के बारे में है। देखिए, स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहते हैं। लीवर में जो आंतरिक कोशिकाएं होती है, वो जो हेपेटिक सेल होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेपेटिक सेल कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती हैं। ठीक है, लीवर का वजन पूछे 1.5 से 2 किलो। ठीक है, इसमें 1.7 दे रखा है, 1.5 से 2 किलो। ये सबसे बड़ा अंग होता है और ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। लीवर का निर्माण देखिए यूरिन का निर्माण करता है।
ये देख लेना ग्लूकोज, ये इसका ये देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन सा अंग बदलता है? लीवर बदलता है। ठीक है, पीतरस का निर्माण भी लीवर में होता है। बिलीरुबिन, एक पीतरस में 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन का रंग पीला होता है और बिलीवर्डिन का रंग हरे का निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए आप इसके बारे में, देखिए लीवर को क्या कहते हैं? मानव शरीर का भंडार स्टोर कहा जाता है इसको। ये क्या करता है? जो वसी उत्तक होते हैं एपिडोज टिश्यू को संग्रहित करता है, और जो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उनका संग्रहण करता है, ADE का। अगला देखिए लीवर के फंक्शन देखिए। अल्कोहल ड्रग्स होती हैं जिससे कोई अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करे उसका लीवर डैमेज हो जाता है, तो वो बीमारी हो जाती है सिरोसिस। ठीक है, शराब का पाचन अग्नाशय द्वारा, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा होते हैं। देखिए कोई आपसे पूछे ना अल्कोहल का पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है बच्चों हमारे पेट में। लेकिन जब जो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो उसके जो जहरीले टॉन्सिल पदार्थ होते हैं वो उसके कहाँ चले जाते हैं? वो सीधे चले जाते हैं लीवर पे, जो विषाणु तत्वों के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, तो जो कुफर कोशिकाएं मैंने पढ़ाई थी, फोगोसाइटिस, जैसे हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके साथ जो हम सूक्ष्म जो जीवाणु आ जाते हैं उसको नष्ट कर देता है। कुफर सेल्स होते हैं, ये भी कुफर सेल का संबंध भी लीवर से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।